Good morning बच्चों. Last time we discussed exercise 5.3 question number 10. In this video we start new question number 11. 11 question is here. If the sum of first n term of AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. What is the sum of first two term? What is the second term? Similarly find the third and tenth and nth term. तो हमें यहाँ पे AP दे रखी है एन टर्म, सम दे रखा है AP का एन टर्म का, और हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड निकालनी है, थर्ड निकालनी है, टेंथ निकालनी है और nth टर्म निकालनी है. सम एन टर्म का सम दे रखा है, बस सारी टर्म हमें निकालनी है. तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करते हैं. यहाँ पर गिवन हमें Sn दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर. अब पुट द n इक्वल टू 1. n मतलब फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो S1 निकालेंगे. तो n की जगह पे 1 लिखें तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर. तो 4 का इंटू 1 में तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 मीन्स 3. S1 3 आया. S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम. तो S1 और A1 एक ही बात है, क्योंकि एक ही टर्म होगी तो उसका सम भी वही रहेगा और टर्म भी वही रहेगी. तो यहाँ पे A1 हमारी 3 आ गई. S1 या A1 एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि पहली टर्म है, पहली टर्म का सम भी वही रहता है. तो ये A1 या A भी बोल सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म को A बताते हैं. तो ये A1 हमारा 3 आ गया. अब n इक्वल टू 2 लिया तो n की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर. तो 8 हो गया और माइनस 2 का स्क्वायर 4. तो 8 माइनस 4 मतलब 4. S2 क्या आया 4. तो ये S2 का मतलब क्या है, इस S2 में A1 और A2 दोनों का सम होके S2 आया है. दो टर्म का सम है इसमें. मतलब कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म. तो दोनों का सम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि S2 की आंसर 4 है, मतलब दोनों टर्म का सम 4 है. तो फर्स्ट टर्म हमने लिखी 3, क्योंकि हमने A1 निकाला 3. अब इस 3 को हम क्या करेंगे, अदर साइड पे ले जाएंगे. तो अदर साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस का हो गया. तो A2 हमारा आ जाएगा 1. तो A2 हमारा 1 आ जाएगा. फिर हमें A1 और A2 जब दोनों आ गए तो हम D निकाल सकते हैं. तो D इक्वल टू फार्मूला होता है A2 माइनस A1. मतलब A2 हमारा 1 है, A1 हमारा 3 आया. तो 1 में से 3 गया तो यहाँ पे माइनस का 2, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, मतलब D इक्वल टू क्या आया, -2. अब इसके बाद हमें थर्ड टर्म निकालनी है. थर्ड टर्म निकालने के लिए फार्मूला वही, थर्ड का फार्मूला निकालने का A प्लस n माइनस 1D फार्मूला होता है. तो A हमारे पास है, D हमारे पास है, और n हमें जितना भी निकालना है. तो A3 क्या निकलेगा, A प्लस 3 माइनस 1, n की वैल्यू 3 हो गई थर्ड टर्म के लिए, इंटू D. तो A क्या है 3 है, क्योंकि A1 और A एक ही बात है, तो इसकी जगह 3 लिख सकते हैं. फर्स्ट टर्म होती है हमारी ये प्लस 3 माइनस 1 इंटू D की जगह पे -2 आया. अभी 3 प्लस 2 इंटू -2, तो 3, 2 में -2 का इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस. तो यहाँ पे 2 का 2 में होगा तो 4, तो माइनस का 4 आया. तो 3 माइनस 4 मतलब कि -1. तो A3 हमारा आया -1. A3 भी आ गया. अब A10 निकालना है. तो A10 निकालना है तो वापस से वही तरीका. A10 क्या होगा, A प्लस 10 माइनस 1D. तो 3 प्लस 9 इंटू -2. तो एक नंबर माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा. तो माइनस के 18 आया 3. तो 3 में से 18 गया तो माइनस के 15. तो A10 भी हमारा आ गया. इसके बाद AN निकालना था. तो AN का फार्मूला क्या रहेगा, AN का फार्मूला वही A प्लस n माइनस 1D. तो n की जगह पर A नहीं है, तो A की जगह पर 3 प्लस n माइनस 1 और D की जगह पर -2. तो 3, और इस -2 का इंटू n में होगा तो -2 का n में तो माइनस के 2n, और माइनस माइनस प्लस 2 का इंटू 1 में भी होगा, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर का नंबर का मल्टीप्लाई दोनों में होता है. तो n में हुआ तो -2n, और माइनस माइनस प्लस होके 1 में 2 का हुआ तो 2. अब यहाँ पे सॉल्व करो तो 3 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो 5 माइनस 2n. तो 5 माइनस 2n, ये हमारा AN टर्म आ गया. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है. सारे आंसर हमारा आ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 12, 13, 14 ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही
इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ कभी कभी 6 की जगह पे 7 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, 3 आ जाए। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर मतलब पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनका सम क्या होगा वो निकालना है। और वो 40 इंटीजर कैसे होनी चाहिए, जो हर एक इंटीजर किससे डिवाइड हो, 6 से। मतलब हर एक इंटीजर 6 से डिवाइड है, मतलब 6 की टेबल ही आएगी। क्योंकि अगर 1 में 6 का नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, लेकिन 6 में 6 का जाएगा। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ, प्लस वाला। पॉजिटिव मतलब प्लस वाला इंटीजर 6 हुआ। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ, 12। तो 6 की टेबल रहेगी और कहाँ तक रहेगी, 40 नंबर तक, मतलब कि 40 नंबर होनी चाहिए। तो 40 का इंटू 6 में हो जाएगा तो 240 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल को। तो द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 आर। हमने लिखा कि जो 40 पॉजिटिव इंटीजर है 6 से डिविजिबल वो इस प्रकार है, 6, 12, 18, 24 डेट और लास्ट वाला होगा 240। क्यों, क्योंकि 6 का इंटू 40 में हो जाएगा तो लास्ट वाला आ जाएगा। तो 24 और 24 के पीछे 1 0 आ जाएगी तो 240 हो गया। तो हमें ए पता है 6, हमें डिफरेंस भी पता है कि 6 आएगा। अगर वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन निकाल दिया हमने फिर भी, कि डिफरेंस भी 6 आया। अब लास्ट टर्म हमारे पता है 240। तो जब हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होता है और हमें एन भी पता होता है तो हम डायरेक्ट एस एन का ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सम निकालना है। अगर आपका लास्ट टर्म पता नहीं होता तो हम वो फार्मूला लगाते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, 2a + n - 1 d वाला, है ना। तो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी काम में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट और लास्ट के अकॉर्डिंग लगाया तो ये d की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आप उससे भी करोगे, वेरीफाई करोगे इस सवाल को तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, S40 निकालना है। तो n की वैल्यू क्या है 40, तो 40/2, a की वैल्यू 6 प्लस लास्ट टाइम 240 है तो 20, 2 से 40 कैंसिल होगा तो 20, और इन दोनों प्लस करें तो 246। और दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा जो आंसर आया वो आएगा 4920। तो आंसर हम लिख देंगे देयर फॉर द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इक्वल टू 4920। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये क्वेश्चन भी समथिंग उसी जैसा है। यहाँ पे मल्टीपल्स का मतलब भी टेबल होता है। तो 8 की टेबल है लेकिन कहाँ तक है 15 टाइम। तो फाइंड द सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को फास्ट। तो 13 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 दे रखा है। तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल 8 होगा, फिर 16 होगा, 24 टेबल चलेगी। और लास्ट 15 वाला मतलब 15 में 8 का इंटू हुआ तो 120। तो हमें फर्स्ट भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो हमें यही फार्मूला लगाना है जो हमने पहले लगाया था, पिछले सवाल जैसी प्रोसेस है बिल्कुल। और एन की जगह पे 15 आ जाएगा, 40 की जगह पे 15 आ जाएगा और पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारे 960 आंसर आ जाएंगे। देयर फॉर द सम ऑफ 15 टर्म और 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 960। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो यहाँ पे हमें ऑड नंबर जो है 0 से 50 उनके बीच के नंबरों का ऑड नंबर का सम फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर जो है वो लिखेंगे आर। फर्स्ट है 0 के बाद ऑड नंबर 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5, 7 डेट 50 से कम वाला क्या है 49। तो ये हमारा होगा। इसके बाद ए हमारे पास 1 है फर्स्ट टर्म, डी हमने निकाल दिया a2 - a1, तो हमारा 3 - 1 मीन्स 2 आया। तो हर एक में डिफरेंस 2 का है। फिर हमें पहले एन फाइंड करना है कि कितने नंबर्स हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर थोड़ी पता है, हमें सिर्फ रेंज पता थी कि इसके बीच में आनी चाहिए। तो एन फाइंड कर रहे हैं तो एन का फार्मूला लगाया कि लास्ट टर्म हमारा जो है वो 49 है, मतलब कि a + n - 1 d = 49। लास्ट टर्म के इक्वल रख दिया हमने। अब एक जगह पे 1 + n - 1 × 2
क्योंकि डी हमारा 2 आया इक्वल टू 49। तो 1 प्लस 2 का इंटू एन में हुआ 2n माइनस 2 का इंटू 1 में हुआ 2 इक्वल टू 49। तो 2 और 1 यहाँ पे 2 माइनस का है 1 प्लस का है तो माइनस का 1 आया, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 49। ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया। तो 2n इक्वल टू 50 और n इक्वल टू क्या आया 25। तो ये हमारा n की वैल्यू आ गई 25। अब 25 आने के बाद में हम जानते हैं कि 49 जो है वो 25 नंबर पर है, 25 टर्म है, इसमें टोटल है AP में। तो SN निकालना था, सम निकालना था, तो S25 का निकालेंगे। तो S25 का हम ये फार्मूला लगाएंगे n/2 A प्लस L, क्योंकि हमें फर्स्ट भी पता है लास्ट भी पता है और n हमने पता कर लिया। तो ये सिंपल वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो इस फार्मूले के लिए हमें पता होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट क्या है और n क्या है। अगर तीनों चीज़ें पता है तो D वाला फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। तो कुल मिला के लास्ट टर्म और A पता और n पता होना चाहिए, ठीक है। तो इजी है इसमें। तो 25/2 फर्स्ट 1 है, लास्ट 49 है, तो 50 हो गया। तो 25/2 इंटू 50, तो 2 से 50 कैंसिल होगा, तो 25 टाइम, तो 25 में 25 का इंटू होगा तो 625। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 इक्वल टू 625। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो बच्चों हमारे इस चैप्टर से एग्जाम्पल से भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से भी आपको करना है, लेकिन 30% जो सिलेबस इस साल के लिए कम हुआ है 2020-21 के लिए, उसमें पेज नंबर 111 का एग्जाम्पल नंबर 16 हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन बेस है क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 16 आपको नहीं करना है, बाकी एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है। बच्चों एक्सरसाइज 5.3 में हमने 14 वाला क्वेश्चन कर लिया, लेकिन 15, 16, 17 और 18 ये और 19 और 20 ये जो क्वेश्चन है 15 से लेके 20 तक के क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये इस बार सिलेबस से हटा लिए गए हैं। तो 15 भी आपको नहीं करना है, 16 नहीं करना, 17, 18 भी नहीं करना है और 19 और 20 भी आपको नहीं करना है, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 5.4 में भी अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेते हैं 10th में, तो फर्स्ट और सेकंड उनको करना है, लेकिन सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन उनको नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 5.4 में भी आपको केवल फर्स्ट और सेकंड ही करना है। ये स्टैंडर्ड मैथ्स जो लेंगे उन बच्चों के लिए, बाकी बेसिक वालों के लिए ये दोनों क्वेश्चन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम इन दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच टर्म ऑफ AP 121, 117, 113 डेट इट इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब अगर ये AP है तो इसमें फर्स्ट माइनस वाला नंबर आएगा तो कौन से टाइम पर आएगा, कौन से नंबर पे आएगा। माइनस वाला जैसे ही आंसर आएगा इसके अंदर, इस AP के अंदर, तो वो कौन से नंबर पर आएगा वो n हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड द n करना है और कब करना है, नेगेटिव के लिए, मतलब 0 से छोटा होगा। तो n हमारा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो ये हिंट दे रखी है, इसका यूज़ करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो 5.4 ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें गिवन AP जो है वो 121, 117, 113 डेट चल रही है। इसमें A हमारा 121 है, D हम निकालेंगे तो A2 माइनस A1, मतलब 117 से फर्स्ट टर्म 121 माइनस करें तो माइनस का 4 आएगा, ग्रेटर नंबर माइनस का है। इसके बाद हमें जो कंडीशन दे रखी है उसको हम लिखते हैं। तो हमें फाइंड करना है n। तो लेट n टर्म ऑफ, हमने ये माना कि n टर्म ऐसी है इस AP की, ऑफ AP बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो नेगेटिव आएगी। तो हमने जब n को माना है तो n जो रहेगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा। तो ये कंडीशन लगेगी। तो n जो हम निकाल रहे हैं वो 0 से छोटा होगा, 0 से स्मॉल वाला नेगेटिव होता है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली, an लेस देन 0। अब an का फार्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। a हमारे पास 121 है, n माइनस 1
एन निकालना है, इंटू डी हमारे पास -4 आया लेस देन 0। अब 121 -4 का एन के साथ होगा तो -4n, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस जब होगा तो -4n आ गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हुआ प्लस, और 1 का 4 से हुआ तो 4 लेस देन 0। अब 121 और 4 दोनों प्लस के हैं तो 125 -4n लेस देन 0। अब इस n को हम साइड चेंज कर रहे हैं तो ये माइनस का उधर जाके क्या बना, प्लस बन गया, मतलब 125 लेस देन है 4n से। अब हमें n निकालना है तो 4 कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो अपोन में आएगा। 125/4 लेस देन n, तो 125/4 का आंसर होगा 31.25 लेस देन n। मतलब कि 125 में 4 का जब डिवाइड किया तो जो आंसर आया हमारा 31.25, ये n से छोटा है। मतलब हम जो n निकाल रहे हैं, जो हमारा आंसर आने वाला है वो 31.25 से बड़ा आएगा। n क्या है, ग्रेटर है, और ये नंबर क्या है, लेस देन है। तो 31 के बाद बड़ा नंबर क्या आएगा, 32, क्योंकि पॉइंट में तो आएगा नहीं, ये तो पॉइंट में ज़रूर वैल्यू आई है, लेकिन n तो हमारा नंबर में रहेगा, नेचुरल नंबर में है ना, तो 31 होगा या फिर 32। तो हमारा जो n रहेगा, n ग्रेटर रहेगा 31.25 से, मतलब हमारा आंसर जो रहेगा देयर वो 32 टर्म ऑफ AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब 32 नंबर पे जो भी रहेगी वो 100% नेगेटिव टर्म रहेगी इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी है और हमारे वीडियो का भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन्थ टर्म ऑफ AP इज 6, मतलब थर्ड और सेवन्थ टर्म का जो सम है वो 6 है, एंड देयर प्रोजेक्ट, और उन दोनों का प्रोजेक्ट 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ AP, और हमें सम निकालना है 16 टर्म का, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि ए जो टर्म हमारी थर्ड है, मतलब A3 और A7 है, उनका सम 6 है, उनका मल्टीप्लाई 8 है, और हमें S16 निकालना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। तो सॉल्व करते हैं। 5.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया उसने, A3 + A7, मतलब दोनों का सम जो है थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म का वो 6 है, तो हमने A3 + A7 = 6 लिखा। अब A3 की जगह पे हम जानते हैं A + 2D भी लिख सकते हैं, क्योंकि D जो होता है वो एक कम होता है, तो A + 2D, या फिर कैसे आया वो देख लो, तो A + n-1, n हमारा क्या है 3 है, तो 3 - 1 × D, और प्लस यहाँ पे n हमारा 7 है, तो A + 7 - 1D = 6। तो यहाँ पे हो जाएगा A + 2D + A + 6D = 6। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इस इक्वेशन से डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, क्योंकि एक कम करके लिखना है। A3 है तो A + 2D, A7 है तो A + 6D = 6। अब अगर नहीं लिखना है तो आप ये फॉलो भी कर सकते हो, ये गलत नहीं है, मतलब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, क्योंकि ये किससे बना है, इसी सेकंड स्टेप से ही तो बना है। अब यहाँ पे A 2 बार है तो 2A, और 2D और 6D क्या हुआ 8D = 6। अब 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आया तो A बचा, प्लस 8 में से 2 कॉमन आया तो 4 बचा, क्योंकि डिवाइड करेंगे, जब भी बाहर लेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 4 बचा और D बचा = 6। ये 2 अपॉन में जाएगा 6 के, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ, तो हमारे पास आएगा 6/2। तो A + 4D = क्या आया 3, कट हो जाएगा 2 से 6 3 टाइम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, A की वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों वेरिएबल में से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। तो A = हमने क्या लिखा 3, और ये 4D उधर गया तो माइनस का 4D, तो 3 - 4D इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अगेन सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया है। सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है A3 × A7 = 8। इसको सॉल्व करते हैं। तो A3 की जगह पे लिखा हमने A + 2D, एक कम कर लिया, मल्टीप्लाई A7 की जगह पे लिखा A + 6D, तो यहाँ पे हम = 8। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमने ए की जगह पर वैल्यू रख दी इक्वेशन 1 से। तो बाय इक्वेशन 1 से ए की जगह पर क्या लिखा 3 - 4d, तो 3 - 4d ए की जगह पर प्लस 2d तो है मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या लिखा 3 - 4d प्लस 6d लिखा इक्वल टू 8। अब 3 तो ऐसे ही रहेगा 4d और 2d, तो 4 ग्रेटर नंबर है तो 4 से 2 गया तो 2d बचा, और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो -2d, तो 3 - 2d बचा। और यहाँ पे 3 तो लिखेंगे। 6 में से 4 गया तो 2, और किसको सॉल्व किया d वाले को, तो प्लस में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस का 3 + 2d इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो एक आइडेंटिटी लगती है जब एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट माइनस का हो तो a² - b² वाली आइडेंटिटी लगती है, इनका प्रोडक्ट ये आता है। तो यहाँ पे देखो हमारा आगे का ब्रैकेट माइनस का है, पीछा ब्रैकेट प्लस का है, तो यहाँ पे a² मतलब 3² - 2d होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, d का स्क्वायर d² इक्वल टू 8। अब ये 9 उधर गया तो माइनस का 9 हो गया, तो -4d² इक्वल टू 8 - 9, तो 9 में से 8 गया तो -1 क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है, तो -4d², तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ। ये 4 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके अपन में आया तो 1/4। अब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस में लिखेंगे तो +-1/2। तो ये d की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो केस 1 ले लिया, मतलब d की वैल्यू अगर प्लस में ले लें 1/2 प्लस में ले लें तो बाय इक्वेशन 1 से क्या होगा a इक्वल टू 3 - 4d, तो 3 - 4 इंटू डी की जगह पे 1/2, तो 2 से 4 कट होगा तो 2 टाइम, तो 3 - 2 इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। और जब 1 आ गई तो हमें S16 निकालना था, तो a और d हमने निकाल लिया है, तो S16 निकालेंगे तो हमारा फार्मूला जो रहेगा वो d के अकॉर्डिंग n/2 2a + n - 1d वाला रहेगा। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो 16/2 2 इंटू 1, a हमारा 1 आया, प्लस 16 - 1 इंटू डी हमारा 1/2 प्लस का ले रखा है तो 8 आया, 2 से 16 कटेगा तो 8, 2 का इंटू 1 में तो 2 प्लस 15 आएगा, 15 का इंटू 1 में हुआ तो 15/2। और इस 2 का अपन में हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, तो हमारे यहाँ पे एलसीएम जो आया वो आया 2। ठीक है, तो 2 एलसीएम आया तो 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम 2 का इंटू ऊपर के 2 में तो 4 प्लस 15, तो ये आपको सॉल्व करना आता ही है। तो 8 इंटू 19/2, 2 से 8 कटा 4 टाइम 4 का इंटू 19 में हुआ तो 76, तो S16 हमारा आया 76। ये कब आया जब हमने d की वैल्यू प्लस में ली। अब सेकंड केस लेते हैं हम जब माइनस में लेंगे, तो d इक्वल टू -1/2 लिया, तो a इक्वल टू वापस से बाय इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 - 4d है, तो 3 - 4 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 2 से 4 का होगा तो 2 टाइम, तो 3 + 2 मतलब a इक्वल टू क्या आया 5। अब a की वैल्यू 5 आ गई, तो S16 निकालें तो 16/2 a 2 इंटू 5 क्योंकि 2a होता है यहाँ पे, तो 2 इंटू 5 प्लस 16 - 1 इंटू डी हमारा माइनस का ले रखा है तो -1/2। अब 16/2 2 का इंटू 5 में तो 10 प्लस 15 इंटू -1/2, तो 16 में 2 का डिवाइड किया तो 8 10 और माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, और 15 का 1 में हुआ तो 15/2, 10 के अपन में 1 लिया एलसीएम लिया तो 2 आया। अब जब हमारे पास 2 आया तो यहाँ पर 8 S16 इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 2 एलसीएम एंड 2 का 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम 2 का इंटू 10 में 20 माइनस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 का इंटू 15, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो 20 - 15, तो 20 - 15 का क्या हुआ 8 इंटू 5/2 आया, तो 2 से 8 कटा हुआ 4 टाइम, तो 4 इंटू 5 मतलब कि 20, तो S16 इक्वल टू क्या है 20। तो हम आंसर में लिख सकते हैं, आंसर में हमारे पास आ जाएगा, तो आंसर में देयर फॉर S16 76 और 20, या तो 76 आएगा या 20 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, फेवर करते रहें। थैंक यू।